नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। आज चर्चा करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से अडानी को लेकर के हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए भाजपा सरकार पर। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का नंबर आया तो उन्होंने उनके आरोपों का जवाब नहीं दिया। हालांकि इधर उधर की बहुत सारी बात हुई। राहुल गांधी ने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी और अडानी उस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और उनको क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने आरोप लगाए। उनका ये भाषण लगभग 50 मिनट का रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किस तरीके से चाहे सड़क हो, चाहे परिवहन हो, एयरपोर्ट हो, ट्रांसमिशन का काम हो, पावर विंड का काम हो, मीडिया, रिन्यूएबल डाटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम चीज़ें मैं अडानी को जिस तरीके से ठेके दिए गए, उन्होंने उस पर सवाल किए और उनके सवालों का जब सिलसिला चल रहा था, जब आरोप वो लगा रहे थे, तो बीजेपी के खेमे में बहुत ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, वो लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। और तमाम बीच बीच में रविशंकर प्रसाद से लेकर के अर्जुन मेघवाल, कई लोगों ने नियम के हवाले भी दिए। उन्होंने प्रश्न उठाया, सवाल किया कि प्रधानमंत्री जवाब दें कि 2014 में जो अडानी विश्व के 609वें नंबर पर था अमीरी की सूची में, वो किस तरीके से 2014 से 2022 तक विश्व का नंबर 2 अमीर बन गया। कैसे उसकी वेल्थ बनी, सरकार ने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया। चाहे हिमाचल की बात कर लें, कश्मीर की हिमाचल की बात करें, कश्मीर की बात करें, जहाँ सेब बागान है, वो भी अडानी के हिस्से में आ गए। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मोदी जी, ये कौन सा आपका रिश्ता है जिससे अडानी के साथ जिस काम में भी घुसता है उसको सफलता मिल जाती है। युवा भी पूछना चाहते हैं इस देश के कि जो अडानी जी ने जिस तरीके से काम किया कि और उनकी वेल्थ इस तरीके से बढ़ी कि $20 बिलियन से जो 2014 में $20 बिलियन थी, वो $140 तक पहुंच गई उनकी संपत्ति और वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो उन्होंने कहा वही युवा देश के पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे वो भी अडानी की तरह सफलता हासिल कर सके, कि जिस क्षेत्र में जाए उसमें उनको सफलता मिल जाए, वो उनको बताना चाहिए। एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए उन्हें दिया गया 6 एयरपोर्ट दिए गए, जबकि उसमें नियम ये है, उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुभव, जिसको अनुभव नहीं है उसको ये काम नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी उनको वो एयरपोर्ट दे दिए गए। डिफेंस पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि जिन अडानी जी को डिफेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई उनका अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको किस तरीके से डिफेंस के तमाम ठेके दे दिए गए। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा होती है और इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल से अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिल गया, जहाज़ों के मेंटेनेंस का मिल गया, स्मॉल आर्म्स बनाने का मिल गया, इजरायली ड्रोन बनाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पर अडानी जी को वहाँ पर तमाम काम मिल गए। यहाँ तक कि 80-90% तक रक्षा मामलों में डिफेंस के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें उनको काम मिला। एलवेट कंपनी के साथ अडानी जी ड्रोन बनाते हैं। तो ये तमाम काम है जिसमें उनका बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, उसके साथ उनको तमाम काम दिए गए। अल्फा डिफेंस को अडानी ने अधिग्रहित कर लिया। जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए उसके बाद एसबीआई ने अडानी जी को $1 बिलियन का लोन दे दिया। राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जब बांग्लादेश जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता 25 साल का अडानी जी के साथ 1500 मेगावाट बिजली देने के लिए। और वो भी जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, प्लांट अपने देश में लगेगा। अगर कोई पॉल्यूशन होगा तो देश में होगा और बिजली जाएगी बांग्लादेश को जाएगी, जिसका फ़ायदा अडानी जी को मिलेगा। जून 2022 में जब वो श्रीलंका जाते हैं तो श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सिफारिश पर वहाँ के राष्ट्रपति
ने ये सिफारिश करी है कि जो विंड पावर प्रोजेक्ट है वो अडानी जी को दिया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि LIC का पैसा अडानी की मदद करने में कैसे लगा दिया गया, इतना मोटा पैसा लगा दिया गया। और जो अब अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसमें LIC का लगभग 18,000 करोड़ रुपए डूब गया। SBI का लोन है, उनके ऊपर 27,000 करोड़ का लगभग, PNB का 7,000 करोड़ का लगभग लोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5,500 करोड़ का लगभग लोन है। ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको आराम से लोन मिला, जबकि एक साधारण व्यक्ति अगर 50,000 1 लाख का भी लोन लेने जाता है उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। तो किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया गया, सत्ता के साथ मिलकर के अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, ये राहुल गांधी ने अपने 50 मिनट के भाषण में तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा शेल कंपनियां जो मॉरिशस जैसे कई जगह पर बनी, उन शेल कंपनियों का सरकार ने क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया, सरकार ने उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसकी जानकारी होनी चाहिए ये कंपनी किसकी है और किस तरीके से उससे टैक्स की चोरी की गई और फिर वो वापस भारत में आया और उसका कहाँ दुरुपयोग हुआ, वो सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अडानी जी के जहाज़ में प्रधानमंत्री जी जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के जहाज़ में अडानी जी जाते हैं। जहाँ भी विदेश यात्रा में जाते हैं उनको साथ लेकर के जाते हैं। उन्होंने ये गंभीर सवाल खड़ा किया कि इसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें। आपने जब जवाब देने की शुरुआत की तो उन्होंने तमाम मुद्दे गिनवाए कि कैसे उन्होंने जनधन योजना शुरू की, कितने खाते खुलवाए जनधन योजना के, कितने लोगों को सिलेंडर दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब 2014 में आए तो कांग्रेस ने जगह जगह गड्ढे खोद रखे थे। उन्होंने उनके कहने का मतलब था कि कांग्रेस ने कुछ इतने सालों में कुछ भी नहीं किया था। जबकि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ये कहेंगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने काम किया है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था। लेकिन मोदी जी का मानना है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ वो 2014 के बाद ही हुआ, उनका जो कहने का मतलब था। उन्होंने कहा कि एक शेर भी सुनाया, कीचड़ उसके पास था मेरे पास गुलाल, जिसके जो भी पास था उसने दिया उछाल। लेकिन बात ये थी कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम मुद्दे गिनाए। उन्होंने इंदिरा गांधी पर हमला किया कि किस तरीके से चुनी हुई सरकारों गिराए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर भी हमला किया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, इतना क्यों डरते हैं, उनके सरनेम लगाने से क्यों बचते हैं, क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें और राहुल गांधी के वो नाना थे, कभी किसी को लगा कि कोई कभी अपने नाना के जो सरनेम लगाता है, कोई लगाया किसी ने? बोले इस तरीके के प्रश्न उठाना, जो जवाब देने थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए राहुल गांधी ने, उसका जवाब उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने तमाम चीज़ें गिनवाई। उन्होंने लोकसभा में एक दिन पहले कहते हैं कि नल से जल योजना के लाभार्थी 8 करोड़ हैं, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद जब वो राज्यसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा में जब वो अपना भाषण देते हैं तो वहाँ बताते हैं नल से जल योजना के लाभार्थी 11 करोड़ हैं। एक दिन में ही 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ गए। उनकी बड़े कहा भी कि मोदी की जो इमेज है वो अखबारों और कोई टीवी की मोहताज नहीं है, उससे उनकी इमेज नहीं बनी। और जबकि सरकार ने अब तक, केंद्र सरकार ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए केवल विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। और उनकी टीवी आप देख रहे हैं, कोई भी अगर चैनल अगर खोल के देखेंगे तो वही दिखाई देते हैं। आप अखबार के देखेंगे तो पहले पेज पर मोदी जी ही दिखाई देते हैं। अभी ग्लोबल समिट उत्तर प्रदेश में हुई थी, कोई ऐसा अखबार बचा हो, प्रमुख अखबार, जिसमें उनकी पूरे पेज का विज्ञापन ना हो, उनकी पूरी तस्वीर छपी हुई थी अगले ही दिन उनके भाषण के। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उनको राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देना चाहिए था और उसकी प्रतीक्षा भी सभी लोग कर रहे से। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, सरकार उसकी जवाबदेह है या नहीं है। बोफोर्स मामला जब हुआ था राजीव गांधी सरकार में, तो एक स्वीडन रेडियो से खबर आई, उसके बाद इस पर बहुत हंगामा हुआ और जेपीसी का गठन
कर दिया गया। केतन मेहता का कांड हुआ 2000 के आसपास, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो 2001 के आसपास जब ये मामला उभर के आया तो उन्होंने उसमें जेपीसी का गठन कर दिया। लेकिन इस पूरे भाषण में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि नहीं, अगर कोई कहीं पे किसी तरीके से गड़बड़ हो रही है तो उसकी जांच हम कराएंगे। उस रिपोर्ट को ही मानने को तैयार नहीं। जब आप जांच नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये एक अकेला सब पर भारी है, एक अकेला। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं कि उनके जो दल के सांसद हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो उनके आगे कुछ भी नहीं है। 300 से ऊपर जिनके सांसद हैं वो कह रहे हैं कि एक अकेला ही सब पर भारी है। तो किस पर भारी है? ये कहना कि एक अकेला सब पर भारी है, इस तरीके की भाषा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की नहीं होना चाहिए। पहले भी वो कहते रहे कि हमारी 56 इंच की छाती, हमारी 56 इंच की है। इस तरीके की भाषा कभी प्रधानमंत्रियों की रही नहीं है। आप पूरी अगर प्रधानमंत्रियों के उनके भाषण सुनेंगे, लोकसभा में उनके वक्तव्य सुनेंगे, तो आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। आप किस, ये तो देखने की बात होगी और जनता तय करेगी कि कौन किस पर भारी है। लेकिन सभी लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो इनका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे अपने भाषण में, चाहे लोकसभा राज्यसभा में, अडानी जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरी चीज है कि उन्होंने जांच का कोई नाम नहीं लिया। और पहली बार राहुल गांधी ने गंभीरतापूर्वक इस पूरी यात्रा, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद वो काफी परिपक्व दिखे और पूरे लोकसभा में जो उन्होंने आरोप लगाए पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ वो बोल रहे थे। और बकायदा बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वहाँ सांसदों को लग रहा था बड़ा हताश और निराश लग रहे थे। और इसमें जीत किसकी हुई और किसकी नहीं हुई, जनता देख रही है कौन किस पर भारी हो रहा है। जहाँ रोजगार नहीं है, लोगों की 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जहाँ किसानों की आय दोगुनी करने की बात इसी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री जी ने कही थी 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी, वो नहीं हुई। जहाँ स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई तो वो स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। जहाँ हुआ था हर गरीब व्यक्ति को उसका घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, वो भी नहीं हो पाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप जो अपने वादे किए उनको पूरा करें। और जो देश में भ्रष्टाचार जो भी करें, वो कोई भी हो, उस पर अंकुश लगना जरूरी है, क्योंकि वो एक देश का पैसा है। LIC हो, चाहे SBI हो, या दूसरे चीज़ें हैं जिन्होंने ऋण दिया है। बहुत सारे लोग पहले ही चले गए, देश का पैसा लेकर के यहाँ से भाग गए, हजारों करोड़ रुपए लेकर के चले गए। जबकि देश का जो किसान गरीब, अगर उस पर 50,000 का भी लोन है तो उसको पकड़ के जेल में बैठा दिया जाता है। और जो बड़े धन्ना सेठ हैं वो हजारों करोड़ रुपए लेकर के इस देश से चंपत हो गए। और इसी तरीके से सत्ता और व्यापारी का ये जो गठजोड़ है, वो जो गरीब आदमी है, वो जो किसान है, जो मजदूर है, उनके हक को मारने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले की सरकार इसके जवाब दे, इस मामले की जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।